बता दें कि कुशीनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और अमित शाह के जैम यानी कि जिन्ना, आजम और मुख्तार वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अबे अखिलेश जी को लगता है भाई क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 14, 17, 19, इतना अहंकार है, आदमी को आदमी नहीं समझते। और अगर आपको समझना हो तो मुख्यमंत्री जी का रिमाइंड कर करके वो देख लीजिए, टीवी पे इंटरव्यू दिया था, क्या इंटरव्यू दिया था। और आज महंगाई से कौन नहीं परेशान है। इसलिए उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जैम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है। देखिए इस वक्त किस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला जारी है और यह तीखा होता जा रहा है। इसकी एक बानगी आपने देखी, जैम को लेकर के भी अलग अलग मतलब, JAM के भी अलग अलग मतलब, और अखिलेश यादव लगातार फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी भी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव के गढ़ में थे। इस वक्त क्या स्थिति है आज सियासत के सुपर संडे की, इस पर हम जरा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कौन किस पर भारी पड़ रहा है और कौन किसे कहीं कमजोर दिखाता नजर आ रहा है, इस पर जरा हम बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ गया है। साथ ही मेरे दो सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ग्राउंड पर मौजूद है आजमगढ़ से मेरे सहयोगी राजीव रंजन, और उसके अलावा बुलंदशहर जहां से आज प्रतिज्ञा सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी, वहां पर मौजूद हैं रमन कुमार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। इसके अलावा मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है अनिला सिंह जी। अनिला जी बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी मेरे साथ मौजूद है। अंशु जी आपका भी बहुत स्वागत। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी जी भी मौजूद है। विजय जी आपका भी बहुत स्वागत। मैं आप सभी के पास आऊं और मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करूं, उससे पहले जरा ग्राउंड पर स्थिति को देख लेते हैं। राजीव देखिए, एक तरफ पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक जोर आजमाइश अलग अलग सियासी दलों की चल रही है, तो वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में अखिलेश यादव हैं। लेकिन अभी अखिलेश यादव के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और आजमगढ़ में ही इस वक्त आप भी मौजूद हैं। माहौल क्या है?
देखो सऊद, आप अगर पूर्वांचल की स्थिति देखो, मैं बार बार कहता हूँ, रोज कहता हूँ ये बात कि पूरा इलेक्शन जो है यूपी का पूर्वांचल के इर्द गिर्द जुटा हुआ 200 सीटें जो है ये इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी चुनौतीपूर्ण दोनों पक्षों के लिए है कि इसमें पूरी ताकत लगाई जा रही है। कल उस जनसभा में मैं मौजूद था जहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया। काफ़ी संख्या में लोग आए भी थे। रैली को क्या प्रबंधन भी इस तरह का किया गया था कि काफ़ी बड़ी रैली हुई। लेकिन मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर अपना दोनों कार्ड खेला, हिंदुत्व का और साथ ही साथ जातिवाद का भी। अगर आप देखें जैम जिस पर आपने कहा, जिन्ना, मुख्तार और आजम खान का नाम अगर आजमगढ़ में आकर के लिया जा रहा है तो मतलब साफ है। अखिलेश अमित शाह ने ये बात कही, साथ ही साथ एक इशारा कर गए योगी आदित्यनाथ कि आजमगढ़ का भी नाम बदल के आर्यमगढ़ करने का दिमाग में उनके चल रहा है। और जो यूनिवर्सिटी का जिसका शिलान्यास किया गया उसको सुहेल देव के नाम पर रखने का प्रस्ताव भी अमित शाह ने किया। मतलब जो समझौता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ अखिलेश यादव ने करके राजभर वोटों को लामबंद करने की कोशिश अपने पक्ष में की है, इस यूनिवर्सिटी का नामकरण उसी सुहेल देव के नाम पर करने की भारतीय जनता पार्टी की योजना है। तो जाति और धर्म दोनों का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के ऐसे जिले में जहाँ उनका एक विधायक है, वैसे तो स्थानीय स्तर पर लोग कहते हैं कि वो भी रमाकांत यादव के बेटे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत पाई है। लेकिन अगर आप देखें तो जहाँ पर 9 सीटें उनके पास नहीं है, वहाँ पर अमित शाह ये कहे कि अगले चुनाव में सारी जगहों पर वो कमल खिला करके रहेंगे। आजमगढ़ की सीट पर जिस इलाके में अखिलेश यादव हैं, वो योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रभाव उस इलाके में। कल उन्होंने जो आदित्यनाथ के गढ़ से रैली की, वहाँ भी भीड़ का, वहाँ भी अगर आपने देखा हो तस्वीरों में तो कहीं से 19 मामला नहीं था, वहाँ भी भीड़ उसी तरह की थी, उसी तरह का प्रबंधन था, उसी तरह की चीज़ें थी। दोनों तरफ से 100 किलोमीटर की दूर से वार किए गए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अब तीसरी जो है कि इस पूरी लड़ाई में अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी का दबदबा अच्छा खासा रहा है। अभी तक चुनाव में ये समझ नहीं आ रहा था कि मायावती की रणनीति क्या है और ये वो क्या करने जा रही हैं। लेकिन अब 14 नवंबर से उनका काम शुरू हो रहा है। पहला महिला सम्मेलन हो रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा की वाइफ आ रही हैं और वो पूर्वांचल में सम्मेलन करने जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी का आपने बताया है। तो सारी पार्टियां, और उसकी एक वजह है सऊद कि अगले 15 दिनों में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो है 15 से 20 दिनों में अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल करना चाह रही हैं और जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो पूरी ताकत, पश्चिम का चुनाव दूसरे तरीके का होता है, ये सबको पता है। पूर्वांचल का चुनाव बहुत टिकलिस है, बड़ा टेढ़ा सा है, इसलिए इन पार्टियों ने, खास करके सपा और भाजपा ने यहाँ पर पूरी ताकत लगाई हुई है। जी हाँ, और पूर्वांचल की अहमियत को समझते हुए ही अपनी तरह से पूरा जोर लगाया भी जा रहा है। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।